सर आप मेरे से बहस करोगे या फिर तो बात ही नहीं चलेगी। अम्बेडकर जी का नाम लिया तो आप उनको रोक रहे हैं। आप भी रोक रहे हो अम्बेडकर को बोलने से, क्या कैसे चलेगा? अम्बेडकर वो है जिसने मेरे जैसे करोड़ों नौजवानों को खड़ा किया है, देश को आरक्षण देकर गरीबों को ऊपर उठाया है, जिसने औरतों की वकालत की है। अम्बेडकर के नाम पे ऐसे शब्द बोलना ये निंदनीय है और माफी मांगनी चाहिए इन लोगों को। देश का मुख्य, देश का होम मिनिस्टर बोलेगा अम्बेडकर के खिलाफ, तो आम लोगों को तो उत्साहित होंगे ही। आम लोग क्यों नहीं बोलेंगे? जब आपका सबका सिपा सलार ही बोल रहा है तो आम लोगों का क्या हाल होगा? आप अम्बेडकर के ही नहीं, अम्बेडकर को संविधान के भी दुश्मन हो। जनता पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी माननीय सदस्य ब्रिजलाल जी के नेतृत्व में गई और अंबेडकर जी की प्रतिमा को नुकसान कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी ने किया है। ये अपनी गलती छुपाने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहे है। तो ये बताओ कि देश का होम मिनिस्टर अब वो आप बात क्यों गलत बोला अम्बेडकर साहब के लिए, ये बताओ ना। वो बोले हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं, हमारे पास इन मस्जिद और मंदिर के झगड़े का जवाब है। लेकिन अगर आप किसी मंत्री का नाम लेंगे तब वो मैंने नाम लिया नहीं सर, मैंने नाम लिया नहीं। फिर आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है सर, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, प्रशंसा कर रहा हूँ। जवाब दे सकता है क्या मैं उसको मंत्री पद से हटा दूं? नहीं गौरव जी, मैं तो प्रशंसा कर रहा हूँ कि उन्होंने प्रशंसा की। लेकिन जवाब वही दे सकता है जब किसी का आप नाम लेंगे। तो इसलिए सर क्यों मेरा इससे भ्रम भी तो पैदा हो सकता है, भ्रम भी पैदा होगा। सर राहुल गांधी पे 40 केस हैं आज इस सरकार ने डाले हुए, उसको तराशा जा रहा है, वो हीरा है और तराश हो रहा है। और सरकार हर बार, अब पार्लियामेंट में भी केस कर दिया, जहां जाते हैं वहां की सरकार से केस करवा दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने कल बताया कि उसकी सोच देश को आगे ले जाने की है और ये देश को हर समय पीछे लेकर जा रहे। सर महंगाई का ये हाल है कि चूल्हा चलाने के लिए लोगों को तरसना पड़ता है और इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी झेल नहीं सकता। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। माननीय चेयरमैन साहब, पिछले सेशन में माननीय होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये लोग अम्बेडकर 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 करते हैं। अगर सच में इतना परमात्मा का नाम लिया होता भगवान का तो स्वर्ग को पा लेते। मैं आपको आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों लोग वो हैं जिनके लिए अम्बेडकर ही भगवान है। सर आप मेरे से बहस करोगे या फिर तो बात ही नहीं चलेगी। अम्बेडकर जी का नाम लिया तो आप उनको रोक रहे हैं। आप भी रोक रहे हो अम्बेडकर को बोलने से, क्या कैसे चलेगा? अम्बेडकर वो है जिसने मेरे जैसे करोड़ों नौजवानों को खड़ा किया है, देश को आरक्षण देकर गरीबों को ऊपर उठाया है, जिसने औरतों की वकालत की है। अम्बेडकर के नाम पे ऐसे शब्द बोलना ये निंदनीय है और माफी मांगनी चाहिए इन लोगों। और इससे उत्साहित होकर पंजाब में पिछले हफ्ते एक आदमी ने अम्बेडकर साहब के बुत पे चढ़कर हथौड़े से उसको तोड़ा है। ये बीज ने नफरत का। ये आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, जब देश का मुख्य, देश का होम मिनिस्टर बोलेगा अम्बेडकर के खिलाफ, तो आम लोगों को तो उत्साहित होंगे ही। आम लोग क्यों नहीं बोलेंगे? जब आपका सबका सिपा सलार ही बोल रहा है तो आम लोगों का क्या हाल होगा?
आप अम्बेडकर के ही नहीं, अम्बेडकर को माननीय सदस्य संविधान के भी दुश्मन हो। सदस्य जी 1 मिनट रुक जाइए। आप ना अम्बेडकर को जानते हो। 115 चेयरमैन सर, किसी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी माननीय सदस्य ब्रिजलाल जी के नेतृत्व में गई और अंबेडकर जी की प्रतिमा को नुकसान कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी ने किया है। ये अपनी गलती छुपाने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सर, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी है तो ये बनाओ कि देश का होम मिनिस्टर अब वो आप बात क्यों गलत बोला अंबेडकर साहब के लिए, ये बताओ ना। आप और अपनी बात करें। सर, मैं यह बात ही कर रहा हूं, आज तक माफी नहीं मांगा। सर, मैं आपको बेनती करना चाहता हूं कि देश में नफरत का बीज बोया जा रहा है। दलितों को दबाने के लिए, मिनॉरिटी को दबाने के लिए, हर वर्ग को, किसानों को, किसान वहां अंबाला में धरने पे बैठे हैं, मरण वर्त पे बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं। अब कह रहे जी आप 14 तारीख जब सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आना, वादा कर गए हैं। वो 5वें रोज का किसी से सुन लिया होगा, दिन या 4 दिन की है। किसानों के साथ हर जगह नफरत का बीज बोया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा, ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा कि आपने राज किया और देश में नफरत फैलाई।